जय माता दी, जय माँ दुर्गे। दुर्गा सप्तशती तीसरा दिन। चंद्रघंटा माता। माँ दुर्गा का यह तीसरा रूप है। शांति दाता व कल्याणकारी रूप होने तथा मस्तक पर घंटे का आकार का चंद्र होने के कारण ही इनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। देह कांति स्वर्ण जैसी चमकीली है तथा वाहन सिंह है। माँ चंद्रघंटा अपने भक्तों पर पुत्र की तरह स्नेह दृष्टि करती है तथा स्वभाव से विनम्र है। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा का पूजन आराधन किया जाता है। साधकों को चाहिए कि माँ का पूजन आराधन मन वचन कर्म से पवित्रता पूर्वक करे। इनका पूजन आराधन करने से सांसारिक कष्टों से मुक्ति मिलती है, क्रोध नष्ट होता है, ज्ञानोदय होने से मन की कुलुषता मिटती है। कर्नाटक के कांचीपुरम स्थित माँ चंद्रघंटा के मंदिर में साधकों की मनोकामना पूर्ण होती है। योगी जन इस दिन अपना ध्यान मणिपुर चक्र में केंद्रित करते हैं। इनका वाहन सिंह है। तीसरा अध्याय महिषासुर वध। कथारंभ। मेघा ऋषि बोले कि इस तरह असुर सेना का संहार होते देख महाअसुर सेना नायक चक्षुर देवी से युद्ध करने के लिए आगे आया और समर भूमि में देवी पर बाणों की वृष्टि करने लगा। वह ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे सुमेरु पर्वत के शिखर पर जलधारा पसरा रहा हो। देवी ने असुर के उस कृत्य को विफल करने के लिए बाणों द्वारा असुर के बाणों को सहज में ही काट कर उसके घोड़े व साथियों का वध कर डाला। साथ ही चक्षुर के धनुष व अति उच्च पताका को भी तत्क्षण काट डाला। देवी ने असुर के धनुष को काटने के बाद उसके अंगों को भी अपने तीखे बाणों से भी छेद डाला। इस तरह रथ घोड़े व साथी के नष्ट होने पर चक्षुर ने ढाल व खड़क लेकर देवी की ओर दौड़ते हुए पैनी धारदार तलवार से देवी के वाहन सिंह के शीश पर प्रहार कर देवी की बाई भुजा पर वेग पूर्वक प्रहार किया। ऋषि बोले कि हे राजन, देवी की भुजा तक पहुंचते ही वह तलवार खंडित हो गई और उस पर क्रोधावेश में आंखें लाल करके उस असुर ने हाथ में शूल लेकर देवी भद्रकाली पर प्रहार किया। असुर का वह शूल आकाश से गिरते सूर्यमंडल की तरह अपनी ही तेज से प्रज्वलित हो गया। उस शूल को अपनी ओर आते देख देवी ने भी शूल का प्रहार किया, जिससे असुर का शूल सैकड़ों टुकड़ों में बट गया। इसके साथ ही महाअसुर चक्षुर का भी वध हो गया। महाअसुर चक्षुर के वध के बाद देवी पीड़क चामर जो मां बलशाली असुर था हाथी पर सवार होकर युद्ध भूमि में आया। उस असुर ने आते ही देवी पर प्रहार किया, लेकिन देवी ने हुंकार मात्र से ही उस शक्ति को निष्फल करके धरती पर डाल दिया। शक्ति को निष्फल खंडित होकर धरती पर गिरते देख चामर ने क्रोध में भरपूर भरकर शूल चलाया, लेकिन देवी ने उसे भी अपने बाणों से काट दिया। तभी देवी का वाहन सिंह उछलकर हाथी के सिर पर चढ़कर असुर के साथ भीषण युद्ध करने लगा। युद्ध करते हुए दोनों ही धरती पर आ गए और क्रोधावेश में परस्पर भीषण प्रहार करते हुए युद्ध करने लगे। फिर देवी का वाहन सिंह वेग पूर्वक आकाश की ओर उछलकर जब धरती की ओर आने लगा तो उसने अपने पंजों से महाअसुर चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। इसी तरह देवी ने भी शिला व वृक्ष प्रहार से उदक को तथा दांतों मुख को थप्पड़ों से कराल को मार डाला। क्रोधावेग में देवी ने उदक को मसल डाला तो बाष्कल को बिंदीपाल से बाणों से तराम व अंधक को मौत के घाट उतार दिया। तीनों नेत्रों वाली देवी परमेश्वरी ने त्रिशूल से अग्रवीय व महाहनु नामक असुरों का वध कर दिया। इसी तरह खड़ग तलवार के प्रहार से देवी ने विडाल का शीर्ष धड़ से अलग कर दिया। दुर्धर वज्रमुख नामक दैत्यों को भी देवी ने अपने बाणों से प्रहार पर यमलोक भेज दिया। इस प्रकार महिषासुर ने जब ये देखा कि उसकी सारी सेना का संहार हो रहा है, तब वह भैंसी के रूप में देवी के गणों को पीड़ित करने लगा। वह किन्हीं गणों को तुथुन मुख से, किन्हीं को खुरों से, किन्हीं को पूंछ से, किन्हीं को सिंगों से, किन्हीं को दौड़ते हुए, किन्हीं को सिंह गर्जना से, किन्हीं को घुमाकर, किन्हीं को तीव्र श्वास के झोंकों से प्रेरित कर धरती पर गिरा दिया। इस तरह गणसेना को धरती पर गिरा कर वह देवी के वाहन सिंह को मारने के लिए दौड़ा। जो तो देवी को बड़ा क्रोध आया। देवी को क्रोधित देख कर वहां बलशाली महिषासुर भी क्रोधित हो अपने कोड़ों से धरती को खोदने लगा। वह बड़े बड़े पर्वतों को उखाड़ उखाड़ कर धरती पर गिर रहा था। वह गोल गर्जना करने लगा। महिषासुर द्वारा वेग से टक्कर देने के कारण धरती शुद्ध हो फटने लगी। पूंछ के टकराने से समुद्र धरती को चारों ओर से डुबोने लगा। उसके द्वारा सिंगों को हिलाने से मेघ फट गए। उसके निश्वास लेने पर निकली प्रचंड वायु के वेग से आकाश में उड़ी सैकड़ों ही पर्वत धरती पर गिरने लगे। इसी तरह क्रोधावेश में उस महासुर को अपनी ओर आते देख कर चंडिका देवी ने उसका वध करने के उद्देश्य से महाक्रोध किया। देवी ने पाश फेंक कर उस महाबलशाली असुर को बांध लिया।
जब महिषासुर पास में बंद गया तो उसने भैंसी का रूप कर तत्काल सिंह का रूप धारण कर लिया। जब देवी सिंह बने उस असुर का शीश काटने को तैयार हुई तो वह असुर उसी समय तलवार हाथ में धारण किए पुरुष के रूप में दिखाई पड़ने लगा। उस समय देवी ने तत्परता दिखाई दिखाते हुए ढाल व तलवार से पुरुष रूप उस असुर को भेद दिया, लेकिन तभी महिषासुर ने विशाल हाथी का रूप धारण कर लिया और अपनी सूंड से देवी के वाहन विशाल सिंह को खींचते हुए घोर गर्जना करने लगा। जब वह सिंह को खींच रहा था तो देवी ने उसकी सूंड काट दी। इस पर वह महा असुर पुनः भैंसा बन गया और पूर्व की भांति ही चराचर जीवों सहित त्रिलोकियों को पीड़ित करने लगा। उस दैत्य को ऐसा करते देख क्रोधित जगत जननी चंडिका बार बार उत्तम मधु का पान कर नेत्रों को लाल कर हंसने लगी। दूसरी ओर बल व पराक्रम के नशे में चूर हुआ वह असुर गरजने लगा। वह अपने सिंगों द्वारा चंडिका देवी पर पर्वत फेंकने लगा। उन पर्वत को अपने बाणों के से चकनाचूर करते हुए देवी बोली। उस समय देवी का मुख मधुपथ से लाल था तो वाणी लड़खड़ा रही थी। देवी बोली कि रे मूर्ख, जब तक मैं मधुपान कर लूं तब तक तू जितना चाहे उतना गरज ले, लेकिन जब मेरे हाथों से तेरी यही पर मृत्यु होगी तब देवता गर्जना करेंगे। मेघा ऋषि बोले कि उस समय से ऐसा कहकर देवी ने उछल कर उस पर चढ़ी और अपने पदाघात से दबाते हुए शूल द्वारा उसके गले पर आघात किया। देवी के पैर से दबने पर ही भी महिषासुर ने अपने मुख से दूसरे रूप से बाहर निकलने लगा। वह अभी आधा ही बाहर निकला था कि देवी ने वही उसे रोक दिया। इस प्रकार वह पूरा बाहर नहीं निकल पाया। आधा निकला होने पर भी वह देवी से युद्ध करने लगा तो देवी ने विशाल तलवार से उसका शीश काट डाला। इस तरह महिषासुर का वध हो जाने पर असुरी सेनाएं हाहाकार करती हुई रणभूमि से भाग छुटी है। देख देवता सुखी हो गए। उन्हें दिव्य ऋषि के साथ देवी की स्तुति की, गंधर्वराज गायन करने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। यह था दुर्गा सप्तशती का 30वां अध्याय महिषासुर वध। चौथा अध्याय शकादी स्तुति। तथाराम मेधा ऋषि बोले कि महाबलशाली दुष्ट आत्मा महिषासुर का असुरी सेना सहित जब देवी ने वध कर दिया तब इंद्रादि देवता विनम्र भाव से नतमस्तक हो नमन करते हुए देवी की उत्तम वचनों से स्तुति करने लगे। उस समय हर्ष के कारण देवी के मनोरम अंगों में रोमांच हो आया। स्तुति करते हुए देवता बोले कि सब देवों की शक्ति तेज का समुच्चय ही जिनका स्वरूप है तथा जिस देवी ने निज शक्ति बल से सारे संसार को व्याप्त किया हुआ है। सभी देवता व महिषी जन की जो पूजनीय है उन देवी जगदम्बा को हम भक्ति भाव से नमन करते हैं। वह देवी हमारा कल्याण करे जिनके अतुलनीय प्रभाव का बल का बखान करने में भगवान अनंत शेषनाग ब्रह्मा ऋषि शिव भी सक्षम नहीं है। वही देवी चंडिका संसार का पालन व अमंगल के भय का नाश करे। हे देवी, हे दुर्गे, आप पुण्यात्मा के घर में लक्ष्मी के रूप में, पापियों के घरों में लक्ष्मी दरिद्र रूप में, निर्मल मन वालों पुरुषों के हृदय में बुद्धि के रूप में वास करती है। ऐसी है देवी दुर्गे, हम आपको नमन करते हैं। हे देवी, आप हमारे सारे संसार का पालन करें। आपके अचिंत्य रूप का नाशक महापराक्रम का देव दानवों के समक्ष युद्ध में एक प्रदर्शित आपके अद्भुत चरित्र का बखान हम कैसे करें। चराचर जगत की उत्पत्ति को कारण आप ही हैं। आप त्रिगुण में हैं, त्रिगुण में होने के पर भी आप त्रिगुणों से रहित हैं। शिव विष्णु आदि देवता भी आपका भेद रहस्य नहीं जान पाते क्योंकि सबकी आशुभूता आप ही हैं। ये सारा चराचर जगत आपका अंश मात्र है, कारण की सबकी आदि बुद्धि अव्यक्तता परा प्रकृति आप ही हैं। हे देवी, कभी सभी यदादि में जिसके उच्चारण करने से देवताओं की तृप्ति होती है वे स्व आप ही हैं। आप ही पितरों की तृप्ति का भी कारण है, अतः सभी आपको स्वधा कहते हैं। हे देवी, जो मोक्ष प्राप्ति का साधन है, जो अचित्य महाव्रत स्वरूपा व निर्दोष है तथा तत्व को ही सबका साथ समझकर मोक्ष की अभिलाषा से मुनिगण जिस विद्या का अभ्यास क्या करते हैं वे पर विद्या आप ही हैं। शब्द स्वरूपा अति पावन ऋग्वेद यजुर्वेद के सुंदर पद पाठ से युक्त सामदेव का आधार भी आप ही हैं। हे देवी, आप वेद त्रय स्वरूपा भगवती हैं। इस संसार की उत्पत्ति व पालन के लिए कृषि व आजीविका के रूप में आप ही अवतीत हुई हैं। संसारी कष्टों का नाश करने वाली भी आप ही हैं। जिस मेघा शक्ति विवेक द्वारा शास्त्रों के ज्ञान सार को जाना जाता है वह भी आप ही हैं। इस दुष्ट संसार रूप सागर को पार करने के लिए आप ही नौका स्वरूप हैं। आप निराश सकते हैं। पेट बरिपु भगवान विष्णु के हृदय में वास करने वाली लक्ष्मी व भगवान शिव द्वारा सम्मानित गौरी देवी भी आप ही हैं। यह बड़े आश्चर्य की बात है कि आपका मुखमंडल मद मुस्कान से शोभामान निर्मल पूर्ण चंद्र के बिंब जैसा, स्वर्ण की मनोरम आभा जैसी दमकता हुआ है। तब भी महिषासुर ने क्रोधावेश में आप पर प्रहार किया। हे देवी, आपका वही मनोरम मुखमंडल क्रोधवेश से युक्त हुआ तो चंद्रमा के समान लाल व बहुत नहीं होने के कारण से विकराल हो गया।
ऐसा मुखमंडल को देखकर भी महिषासुर के प्राण शीघ्रता से नहीं निकल पाए। यह उससे भी बड़ी आश्चर्य की बात है, क्योंकि क्रोधित यम को देखकर ऐसा कौन है जिसके प्राण ना उड़ गए हों। हे देवी, आप प्रसन्न हो जाए। परमात्मा स्वरूप आपकी प्रसन्नता से संसार का अभिष्ट होता है, और जब आप क्रोधित होती हैं तो कितने ही कुलों का तत्काल ही विनाश कर देती हैं। इस बात को हमने अभी अनुभव किया है, क्योंकि आपने क्रोधावेश में महिषासुर की विशाल सेना को क्षण मात्र में ही नष्ट कर दिया। सदैव बुद्ध करने वाली आप जिन पर भी प्रसन्न हो जाती हैं, वे देश में सम्मानित होते हैं। उन्हीं को धन व यश की प्राप्ति होती है। ऐसे ही लोगों का धर्म कभी स्थिर नहीं होता, और वही स्वस्थ स्त्री पुरुष मनोक्रोध से युक्त व धन्य होते हैं। हे देवी, पुण्यात्मा लोग आपकी कृपा से ही सद्भाव से यदाति करते हैं तथा धर्मानुकूल आचरण करते हैं। ऐसे आचरण के प्रभाव से ही वे स्वर्ग में जाते हैं, कारण कि आप तीनों लोगों में निश्चित ही मनोकूल फल प्रदान करने वाली हो। हे माँ दुर्गे, सम्मन करने पर आप सभी जीवों का भय दूर कर देती हो तथा स्वस्थ जनों द्वारा चिंतन मनन किए जाने और उनके कल्याणकारिणी बुद्धि भी प्रदान करती हैं। दुख दरिद्र व भय को दूर करने वाली हे देवी, आपके अतिरिक्त अन्य कौन है जो सबका भला करने के लिए सदैव ही द्रवित होता है। हे देवी, आप शत्रुओं का वध इसलिए करती हैं ताकि संसार सुखी रहे, तथा भले ही वे असुदीर्घ काल तक नरक के वास करने के लिए पाप ही करते रहे हों, लेकिन आपसे युद्ध करते हुए मृत्यु को प्राप्त हो ये स्वर्ग में जाएं। हे देवी, आप शत्रुओं पर शस्त्र प्रहार की इस कारण से करती हैं। इन राक्षसों को आप दृष्टिपात करके ही क्यों नहीं भस्म कर देती? आप ऐसा कर सकती है, फिर भी नहीं करती, क्योंकि इसमें भी आपका यही उत्तम विचार है कि सभी राक्षसों को आपके शस्त्रों से प्रभावित होकर उत्तम लोकों में जाए। इस तरह राक्षसों के प्रति भी आपका यह विचार अद्भुत है। आपकी तलवार के प्रखर तेज से व आपके त्रिशूल की नोक की तेज से चमक से चंद्रमा कर भी दैत्यों की आंखें नहीं फूटी। इसका कारण यही था कि वे मनोरथ किरणों से युक्त चंद्रसम आनंदयी आपके मनोहर मुख का दर्शन कर रहे थे। हे देवी, आपका शील दुष्टों के दुराचरण को भी दूर करने वाला है। इसके अलावा आपका यह रूप ऐसा है जो चिंतन में नहीं आ सकता तथा जिसकी कभी अन्य के रूप में तुलना नहीं की जा सकती। है देवी, आपका बलवा पराक्रम अन्य असुरों का नाशक है कि जिन्होंने किसी समय देवताओं के पराक्रम को नष्ट कर दिया था, वह इस तरह ऐसा करके अपने दया भाव ही प्रकट किया है। हे देवी, आपके पराक्रम की तुलना भला किससे की जा सकती है? शत्रुओं के लिए भयपद व अति मनोरम रूप आपके अधिक और किसका हो सकता है? अतः किसी का भी नहीं। हे देव की कोमलता व युद्ध वैसी निष्ठुरता, ये दोनों ही बातें तीनों लोकों में केवल आप ही में ही देखने को मिलती हैं। हे माते, शत्रुओं का नाश करके आपने तीनों लोकों की रक्षा की है। आपने शत्रुओं को युद्ध में नष्ट करके स्वर्ग में भेजा है, तो हमें राक्षसों से निर्भय कर दिया। हे देवी, आपको नमन है। हे देवी, त्रिशूल से आप हमारी रक्षा करें। हे अंबिके, आप तलवार से हमारी रक्षा करें। खंडवनी से व धनुष की टंकार से भी आप हमारी रक्षा करें। हे चंडी के पूर्व पश्चिम दक्षिण दिशा से आप हमारी रक्षा करें। हे ईश्वरी, अपना त्रिशूल घुमाते हुए आप उत्तर दिशा से हमारी रक्षा करें। तीनों लोकों में आपके जो सौम्य व भीषण रूप है, उनमें भी आप हमारी रक्षा करें। आप इस भूमंडल की भी रक्षा करें। हे अंबिके, आपके हाथों में शोभायमान खड़ग त्रिशूल गदा आदि जो अस्त्र हैं, और उनके द्वारा आप सब तरफ से हमारी रक्षा करें। मोक्ष ऋषि मेधा ऋषि बोले कि देवताओं ने जब इस तरह से जगत जननी देवी दुर्गा की स्तुति की तथा नंदनवन के दिव्य पुष्पों व गंध चंदनादि से उनका पूजन कर भक्ति भाव से दिव्य धूपों को गंध निवेदित की, तब देवी ने प्रसन्न होकर प्रण पूर्वक देवताओं से कहा कि हे देवताओं, आप सब अपनी वंचित वस्तुएं मुझसे मांगो। इस पर देवता बोले कि हे देवी, आपने हमारे सभी मनोरथ पूरे कर दिए, अब कुछ भी इच्छा शेष नहीं है, कारण कि हम देवताओं का शत्रु महिषासुर मारा जा चुका है। हे महेश्वरी, फिर भी यदि आप हमें वर देना नहीं चाहती हैं, तो यह वर दे कि जब भी हम आपका स्मरण करें, आप हमें दर्शन देकर हमारे कष्टों को दूर करें। हे प्रसन्न वंदन अंबिके, जो भी मनुष्य इन स्तोत्रों से आपकी स्तुति करे और आप उनको वित्त समृद्धि वैभव प्रदान करने के साथ ही उनकी धन स्त्री आदि संपत्ता की वृद्धि करे तथा हम पर सदैव प्रसन्न है। मेधा ऋषि बोले कि हे राजन, देवताओं ने जब संसार व अपने कल्याण के लिए भद्रकाली को इस प्रकार अपने अनुकूल कर लिया, तब तथास्तु कहकर देवी वही अंतर ध्यान हो गई। ऋषि बोले कि हे राजा, तीनों लोगों के हितार्थ जिस तरह देवी अवतरित हुई थी, वह सारा वृतांत मैंने तुम्हें बता दिया। अब वह कथा सुनो जिसमें शुभ निशुम असुरों के वध व सभी लोगों की रक्षा के लिए गोरी देवी ने जिस प्रकार देह धारण की थी, वह सारा वृत्तांत बतलाता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करें। यह था दुर्गा सप्तशती का चौथा अध्याय, शकटाती स्तुति। बोलो जय माता दी, जय माँ अम्बे गौरी।